आओ वीरा। क्या लगता है तुम्हें? रहने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पर? जाना होगा तुम्हें इस घर से और मेरे बाबा की जिंदगी से। सुनो, मेरे बाबा के आगे पीछे चक्कर काटना बंद कर दो, और उनके सामने नजर आई ना तुम तो क्या? मार दूंगी तुम्हें। इरादे तो बड़े खतरनाक हैं तुम्हारे। और इरादे पूरे करना जानती हूँ मैं सैफ के आगे पीछे नजर ना आऊं, तुम ये चाहती हो ना? लेकिन ये नामुमकिन है। बीवी हूं मैं उनकी। नहीं हो तुम उनकी बीवी। उनकी बीवी सिर्फ मेरी मामा है। कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली नहीं जाती। मैं बेगम सैफुर रहमान हूं। सिर्फ उनके लिए खिलौना हो तुम। देखो अबीरा, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। हदें तो तुमने क्रॉस की है। खुद सोचो, इस घर में रहने के काबिल हो तुम? मैं किस काबिल हूं ये सैफ जानते हैं। गुर्बत टपकती है तुम्हारे इस चेहरे से, इसीलिए बाबा तुम्हें इस घर में लाए हैं, तरस खा के तुम पर। जो भी हो, कहलाऊंगी तो फिर भी मैं बेगम सैफुर रहमान ही ना। इस खुशफहमी में मर जाना तुम, क्योंकि बेगम सैफुर रहमान सिर्फ मेरी मामा है। सरकार अब हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं। सरदार साहब, आपने आज तक हमें बेगम सरकार का रुतबा नहीं दिया, तो हमारे यहाँ बेगम सरकार का रुतबा बेटे की माँ को दिया जाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बेगम सरकार बेटे की माँ हो। ये दिल की बात है। हमारे दिल ने कहा कि रायमा को बेगम सरकार होना चाहिए, तो हमने उन्हें बना दिया, और अच्छा भी लगता है उन पे ये रुतबा। वाह, हमने आपका ये सारा घर संभाला, आपको बाप बनाया, फिर भी हम महरूम हैं इस रुतबे से भी और आपकी मोहब्बत से भी। मोहब्बत होती क्या है जानती हैं आप? एक दूसरे के एहतराम को मोहब्बत कहा जाता है। तो क्या हम आपका एहतराम नहीं करते? अबीरा को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है आपने। वाह खुदा, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। जितना बेवकूफ आप मुझे समझती हैं ना, उतना बेवकूफ हूं नहीं मैं। आप कहना क्या चाह रहे? जानती हैं आप अच्छी तरह, मेरे नजदीक किसी की कोई अहमियत नहीं है।
जैसे सांप का सर कुचला जाता है ना एड़ी के नीचे रख के, ऐसे ही मैं किसी को भी कुचल सकता हूं। किसी भूल में मत रहना। और अबीरा को समझा दो कि रायमा से ना उलझे। अब उस थोड़े को ना बहुत कुछ समझना। अब जाइए आप।